Till now we have studied three identities. First one was a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Second one was a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. And third one was a minus b into a plus b, which is equals to a square minus b square. Now the fourth identity is x plus a into x plus b is equals to x square plus a plus b into x प्लस ए बी. इसको प्रूव करने के लिए हम वन बाय वन इनको मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स प्लस बी, एक बार x पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, देन a फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स प्लस बी प्लस a इंटू एक्स प्लस बी will be equals to x into x will become x square, then x into b will become bx, then a into x will be ax plus a into b ab. Now we can see that x is common in both these terms, so we can take x common. अब x कॉमन लेने पर यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पर बचेगा b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, तो प्लस a प्लस ए बी एज इट इज. इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, विच इज द आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम पहले जो हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनको भी ऑब्टेन कर सकते हैं. इफ आई रिप्लेस ए विद बी इन दिस आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी पहले हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स plus ab. अब if I replace a by b, then this identity will become x plus b into x plus b. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो कि दोनों में आ रही थी उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है x जो कि दोनों में आ रही है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे x का स्क्वायर. अब यहाँ पर सम हो रहा है टू डिफरेंट नंबर्स का जो कि x में ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पर जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो है b और यहाँ पर जो नंबर ऐड हो रहा है वो भी b, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस b इंटू एक्स. अब यहाँ पर प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स का जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं. यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर कौन से हैं, b और यहाँ पर भी b, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा b इंटू b. इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस b plus b will become 2bx plus b into b will become b square. और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x प्लस b का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो जो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी फोर्थ आइडेंटिटी, उससे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी डिराइव करी. इसी तरह हम सेकेंड आइडेंटिटी भी इसी आइडेंटिटी से डिराइव कर सकते हैं. इफ आई रिप्लेस a
by minus c and b by minus c in the fourth identity. तो फोर्थ आइडेंटिटी हम वापस लिखते हैं एक बार, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर a प्लस b इंटू एक्स प्लस a b. Now I have to replace a by minus c and b by minus c. तो x माइनस c, a की प्लेस पे हमने लिखा माइनस c, इंटू एक्स माइनस सी, बी की प्लेस पे हमने लिखा माइनस सी, इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट टर्म क्या आती है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म वो आती है जो कि दोनों टर्म्स में आ रही है और उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में x आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी और माइनस सी. हमें यहाँ पर माइनस सी प्लस माइनस सी करना है, यानी दोनों डिफरेंट टर्म्स का स्क्वायर. यहाँ पे डिफरेंट की बजाय हमारे पास ए की प्लेस पे माइनस सी लिखा हुआ है और बी की प्लेस पे भी माइनस सी लिखा हुआ है. तो ए की प्लेस पे हमने माइनस सी लिखा और बी की प्लेस पे भी हमने माइनस सी लिखा और उन दोनों का सम कर दिया इंटू एक्स, यानी कि वो कॉमन टर्म जो दोनों में आ रही है, इंटू एक्स प्लस ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट टर्म्स. यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स की प्लेस पे कौन लिखा हुआ है, माइनस सी, तो माइनस सी इंटू माइनस सी. Now this will be equals to x square और माइनस सी टू टाइम्स ऐड करेंगे तो बन जाएगा माइनस टू सी और इंटू एक्स, तो माइनस टू सी एक्स प्लस माइनस सी इंटू माइनस सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस. दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी विच वी हैव स्टडीड, क्योंकि x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी विल बिकम x माइनस सी का होल स्क्वायर which will be equals to x minus c का whole square is equals to x square minus 2cx plus c square. This was the identity, that is first number minus second number का whole square is equals to first number का square minus 2 times first number into second number plus second number का square. To get the third identity, I will replace b by minus a. तो फर्स्ट हम आइडेंटिटी 4 लिखते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. अब यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है b को माइनस a से, तो फर्स्ट टर्म x प्लस a एज इट इज इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस फर्स्ट नंबर यानी कि ए, यहाँ पर भी ए ही लिखा हुआ है तो ए, और बी की प्लेस पर हमने किसको, बी को रिप्लेस किया है माइनस ए से, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए और नेक्स्ट इज एक्स प्लस ए इंटू बी की प्लेस पर माइनस ए. एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस ए विल बिकम 0 एक्स प्लस ए इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एक ए नेगेटिव साइन के साथ है तो प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है. नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू समथिंग इज 0 देन माइनस ए स्क्वायर. This was the third identity which we have studied, x plus a into x minus a is equals to x square minus a square. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर.